हेलो बच्चों। तो बेटा हम एक्सरसाइज 1.3 तक फुल सॉल्यूशन डाल चुके हैं। अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और चैप्टर फर्स्ट का जो मिसलेनियस है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? लेट एफ such that r to r be defined as fx is equal to 10x plus 7. Find the function g r to r such that gof is equal to fog is equal to ir. तो बेटा g फाइंड आउट करना है, दैट इज आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। और इनवर्स के लिए इस f को क्या होना चाहिए? 1 1 on 2 होना चाहिए। तो पहले हम शो करेंगे कि फंक्शन हमारा 1 1 on 2 है, उसके बाद इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बेटा, पहले 1 1 के लिए हम शो करेंगे फॉर 1 1 फॉर 1 1 1 1 कैसे शो करते थे बेटा? 2 एलिमेंट्स आप डोमेन से लेते थे, फिर आप fx1 को fx2 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते थे। बेटा fx1 की वैल्यू क्या है? fx1 है 10x1 प्लस 7 और ये 10x2 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया बेटा। तो 10x1 इज इक्वल टू 10x2, 10 से 10 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। फंक्शन कैसा हो गया? 1 1 हो गया क्योंकि x1 इज इक्वल टू x2 आ गया बेटा। अब क्या शो करना है आपको? ऑन टू है या नहीं फंक्शन? फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करते हैं? कोई एलिमेंट कोडोमेन से बेटा सेलेक्ट करते हैं, टेक बाई बिलोंग्स टू कोडोमेन। अब बेटा हम एक x ऐसा ढूंढते हैं जो इस बाई पर मैप हो रहा हो, ठीक है ना? x ढूंढना है जो इस बाई पर मैप हो रहा हो। अगर ऑन टू है तो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप कोडोमेन से सेलेक्ट करेंगे और x फाइंड करेंगे। देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन। यहाँ पर डोमेन कोडोमेन दोनों सेम है बेटा। सच दैट fx इक्वल टू क्या बेटा? y। आपको करना क्या है? x फाइंड आउट करना है। fx की वैल्यू क्या है? 10x plus 7 is equal to y. That is 10x is equal to y minus 7, x is equal to y minus 7 upon 10. अब बच्चे यहाँ ध्यान दो, आप y की कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करो, कोई भी वैल्यू बेटा यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ईच y की वैल्यू के लिए आपको x मिल जाएगा, ठीक है? दैट इज जब x मिल जाएगा बेटा तो अब आपको क्या दिखाना है कि इस टाइप का जो x है वो y पर मैप हो रहा है, ये आपको शो करना है। नाउ अब क्या करना है बेटा? देखो fx इज इक्वल टू f और x की वैल्यू क्या है? y माइनस 7 अपॉन 10। ये आप कहां पुट करेंगे बेटा? एट द प्लेस ऑफ x इन fx। यहां पर बेटा इसे सब्स्टिट्यूट कर दोगे x की वैल्यू को, ये वैल्यू, तो ये 10 y माइनस 7 अपॉन 10 प्लस 7, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो y माइनस 7 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया y पर मैप, ठीक है? तो ये फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू भी हो गया। ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है, ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी है। जब 1 1 ऑन टू दोनों है तो बेटा ये फंक्शन कैसा है? इनवर्टिबल फंक्शन है। हम यहाँ पर इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, दैट इज एक फंक्शन g फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? आप नोट करो। तो बच्चों देखो g कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर इनवर्स क्या करना बेटा? कोई भी एलिमेंट हम कोडोमेन से सेलेक्ट करेंगे, y बिलोंग्स टू कोडोमेन, देन देयर एग्जिस्ट, क्योंकि फंक्शन इनवर्टिबल है बेटा तो यहाँ पर हम कोई भी y लेंगे कोडोमेन से, उसके लिए हमारे पास x डोमेन में होगा। दैट इज कोडोमेन के ईच एलिमेंट के लिए डोमेन में प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा बेटा, ठीक है? क्योंकि ये फंक्शन इनवर्टिबल है, 1 1 on 2 है इसलिए। तो कोई भी एलिमेंट आपने y बिलोंग्स टू r ले लिया बेटा, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू y। हमें फाइंड आउट करना है बेटा यहाँ से x। तो देखो fx की वैल्यू है 10x प्लस 7 इज इक्वल टू y। 10x इज इक्वल टू कितना बेटा? y माइनस 7, तो x की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 7 अपॉन 10। अब एक g डिफाइन करो, डिफाइन g सच दैट r टू r। बेटा ये f इधर से इधर डिफाइन है, मतलब डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, तो g का डोमेन ये हो जाएगा, कोडोमेन ये हो जाएगा बेटा, है ना? सच दैट कैसे डिफाइन किए हैं g? gy इज इक्वल टू x। तो gy इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है आपके पास? y माइनस 7 अपॉन 10। ये हो गया बच्चों, ठीक है? g फाइंड आउट हो गया। अब दिखाना क्या है आपको
GOF इज इक्वल टू FOG इज इक्वल टू IR, दैट इज आपको ये दिखाना है बेटा f ऑफ gx इज इक्वल टू x आना चाहिए, सॉरी f ऑफ gy इज इक्वल टू y एंड g ऑफ fx इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए बेटा x आ जाना चाहिए, ये आपको शो करना है। तो देखो शो करते हैं, देखो f ऑफ gy दैट इज f gy की वैल्यू क्या है, gy की वैल्यू है, ये है बेटा gy की वैल्यू y माइनस 7 अपॉन 10। अब बेटा इसे कहां लगा देंगे, y माइनस 7 अपॉन 10 को इसे लगा देंगे f में x के प्लेस पर, यहां पर लगा देंगे, पुट कर दो 10 इंटू y माइनस 7 अपॉन 10 प्लस 7, 10 से 10 कट गया तो ये हो जाएगा y माइनस 7 प्लस 7, ये भी कैंसिल, तो बेटा क्या आ गया y, FOGY y के इक्वल आ गया। आप क्या दिखाना है, g ऑफ fx इक्वल टू x के इक्वल। तो देखो बच्चों g ऑफ fx दैट इज fx की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, fx क्या है 10x प्लस 7, और इसे बेटा हम g में जो g फंक्शन है वहां पर y के प्लेस पर पुट कर देंगे, y के प्लेस पर क्या पुट करना है आपको 10x प्लस 7, तो ये 10x प्लस 7 माइनस 7 अपॉन में क्या आ गया बेटा 10, 7 से 7 कैंसिल, 10x अपॉन 10 क्या आ गया x। तो हमने g फाइंड आउट कर लिया, जो कि बेटा क्या कर रहा है GOF इज इक्वल टू FOG इज इक्वल टू IR दे रहा है। g कौन सा है, ये है g, तो यहां लिख देंगे हेंस g इज इक्वल टू ऊपर, देखो बच्चों g क्या होगा, ये होगा, देयरफॉर g y इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10, ये हो जाएगा जी फंक्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसे नोट कर लो। अब तो देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। f होल नंबर से होल नंबर तक डिफाइन है, यहां पर दे रखा है w क्या है, w इज द सेट ऑफ होल नंबर, और fn इज इक्वल टू n माइनस 1 इफ n इज ऑड and fn is equal to n plus 1 if n is even, so that f is invertible, find the inverse of f। हमें ये शो करना है कि ये जो हमारा f है ये इन्वर्टिबल है और इसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्टिबल शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या शो करेंगे बच्चों, 1 1 on 2 है या नहीं, तो पहले 1 1 on 2 शो करेंगे, इसके बाद इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बेटा अब यहाँ पर दो केस है, इफ n is odd and if n is even, तो दोनों केसेस को अलग अलग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस फर्स्ट, if n is odd, if n is odd, अगर odd है n तब बेटा हमें ये 1 1 और 2 शो करना है फॉर 1 1। अगर बेटा odd है तो देखो यहां पर हमारे पास fn इज इक्वल टू क्या है n माइनस 1 है, ये याद रखेंगे कि हमारा n अगर ऑड है तो हम कौन सी फंक्शन की ब्रांच लेंगे, ये वाली फर्स्ट ब्रांच लेके चलेंगे और इसको 1 1 शो करेंगे। आपने 2 एलिमेंट सेलेक्ट किए, टेक x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन, द डोमेन क्या है ऑड नंबर्स, बिलोंग्स टू ऑड नंबर, ठीक है ना, ऑड नंबर्स में से लिया है, तो x1 x2 आपने ऑड नंबर्स में से ले लिए। अब क्या करना है, fx1 को fx2 के इक्वल पुट करना है, fx1 दैट इज यहाँ पर n की प्लेस पर क्या लगाना है बेटा x1 लगाना है, तो x1 माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, दैट इज इस केस में तो ये हमारा 1 1 है फंक्शन, जब n ऑड है तब ये फंक्शन 1 1 है। केस सेकंड लेके चलेंगे, इफ n इज इवन, केस सेकंड if n is even, तब 1 1 शो करेंगे बेटा। देखो तो इस केस में हमारे पास फंक्शन हम लेके क्या चलेंगे बेटा ब्रांच, fn इज इक्वल टू क्या है n प्लस 1, जब n इवन है तो इस ब्रांच को हम यूज करेंगे 1 1 के लिए। अब 2 एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, एक एनी 2 एलिमेंट्स ले सकते हैं डोमेन से, बाई 1 बाई 2, बिलोंग्स टू कहां से बेटा इवन होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ये इवन होल नंबर है बेटा, ध्यान रखेंगे कि होल नंबर तो हम डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को। फिर क्या करना है,
आप f/1 को f/2 के इक्वल पुट करेंगे, f/1 इज इक्वल टू f/2। तो यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर बाई 1 लगाएंगे आप, तो n के प्लेस पर बाई 1 लगाना है आपको, तो ये बाई 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा बेटा बाई 2 प्लस 1, ये 1 से 1 कैंसिल, तो बाई 1 इज इक्वल टू बाई 2 हो जाएगा बेटा। तो इस केस में भी हमारा ये फंक्शन 1 1 है, यानी कि जब n हमारा इवन है, ऑड है, तब भी 1 1 है, और n जब हमारा इवन है तब भी 1 1 है। अब बेटा हम दोनों केसेस में क्या दिखाएंगे कि ये फंक्शन हमारा 1 2 है या नहीं, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम 1 2 शो करेंगे, तो यहाँ पर केस फर्स्ट लेके चले, इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड तो हम फंक्शन ये यूज करेंगे। बेटा एक बात ध्यान देना है कि अगर n ऑड है तो ये मैप कहाँ हो रहा है, n-1 पे मैप हो रहा है, दैट इज ऑड नंबर में से अगर एक माइनस करेंगे तो इवन नंबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इमेज मिलेगी मुझे वो इवन मिलेगी। तो बेटा आप कोई भी इवन नंबर लेंगे, कोई भी इवन नंबर, वो कहाँ से लेंगे, कोडोमेन से, ठीक है। केस ये लेके चल रहे हैं n इज ऑड, ठीक है बेटा। तो ये मैप कहाँ होगा, इवन नंबर पे मैप होगा। तो कोई भी इवन नंबर लेके चलेंगे और उसके लिए उसकी प्री इमेज कहाँ ढूंढेंगे, ऑड नंबर्स में ढूंढेंगे, ठीक है, ऑड होल नंबर्स में। तो देखो, टेक एनी, बेटा कोई भी इवन नंबर आपने ले लिया, 2r बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा बेटा, कोडोमेन यहाँ पर देखो, ये 2r हमने जो लिया है ये कोई भी हमारे पास इवन नंबर है, यहां से लिया है ना। तो 2r हमने कहां से लिया है, कोडोमेन से, कोडोमेन। और ये कोडोमेन किसका है, इवन नंबर में से, ठीक है। टेक एनी 2r बिलोंग्स टू इवन नंबर। अब देखो बेटा यहां पर 2r मैंने इवन नंबर कोई भी ले लिया, ये कोडोमेन से ले लिया, देन देयर एग्जिस्ट, तो यहां पर बेटा कोई नंबर से m बिलोंग कर रहा होगा कहां पर, डोमेन में। डोमेन क्या है बेटा, ऑड नंबर का है। देखो हम ऑड लेके चल रहे हैं ना, ऑड नंबर सच दैट कि fm कहां मैप हो गया बेटा, 2r पर मैप हो रहा है, ठीक। अब fm का मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर आप m लगाएंगे तो ये हो गया हमारे पास m -1 इज इक्वल टू 2r, दैट इज m इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, m इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2r प्लस 1, m की वैल्यू आ गई बेटा 2r प्लस 1, दैट इज आप m आपने कोई भी ऑड नंबर लिया बेटा तो वो कहां मैप हो जाएगा। देखो ये कोई भी ऑड नंबर लिया था m, तो वो मैप कहां होगा, 2r प्लस 1 में मैप हो जाएगा बेटा जाके, ठीक है ना। अब बच्चे समझो, दैट इज बेटा इस टाइप का जो m होगा वो मैप हो रहा होगा कहां पर, यहां पर। देखो ये m किस टाइप का है, 2r प्लस 1, किस पे मैप हो रहा होगा, 2r पर। अब हमें बेटा ये शो करना है कि 2r पे मैप हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए नाउ fm दैट इज f 2r प्लस 1, बेटा क्या करना है आपको यहां पर जो फंक्शन है इस n के प्लेस पर आपको 2r प्लस 1 लगाना है। तो ये हो गया बेटा 2r प्लस 1 और -1 आपका है ही है, -1 कैंसिल हो गया, 2r। देखो बच्चों तो यहां से ये शो हो गया कि ये जो m हमने एलिमेंट लिया था बेटा डोमेन से, वो कहां मैप हो गया, 2r पे मैप हो गया। हेंस दिस इज ऑन टू फंक्शन इफ n इज ऑड। अब बेटा हम केस सेकंड को डिस्कस करेंगे, इफ n इज इवन। तो देखो यहां पर हम फंक्शन की कौन सी ब्रांच लेके चलेंगे, fn इज इक्वल टू n प्लस 1। अब देखो बेटा यहां से देखो n जब इवन है, ये डोमेन का एलिमेंट है, तो कहां पर मैप हो रहा है, n प्लस 1 पर। तो ये इवन नंबर है n और प्लस 1 हो रहा है, तो ऑड नंबर हो गया। यहां पर हम ऑड नंबर को लेके चलेंगे कोडोमेन से, कैसे नंबर को, ऑड नंबर को। देखो बेटा टेक 2r प्लस 1 बिलोंग्स टू कोडोमेन, कहां से बेटा, कोडोमेन से, और ये है कैसा, ऑड होल नंबर है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट, कुछ भी ले लो बेटा, आप m ही ले सकते हैं, m बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है बेटा, देखो इवन नंबर्स का है डोमेन, बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन मतलब इवन होल नंबर,
इवन नंबर, ठीक है, इवन होल नंबर से हम लेके चल रहे हैं। सच दैट एफ एम कहां मैप हो रहा है, एफ एम मैप हो रहा है बेटा 2r+1 पर। बच्चे ध्यान दो, एफ एम की वैल्यू क्या आएगी, यहां देखो एम की प्लेस पर आपको एम लगाना है, तो ये हो गया आपके पास m+1 इज इक्वल टू 2r, 2r+1, 1 से 1 कैंसिल, तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2r आ गई। यहां देखो इस टाइप का जो एलिमेंट होगा, ये जो एलिमेंट होगा वो कहां मैप हो जाएगा, 2r+1 पे मैप हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये शो करेंगे कि 2r हमारा 2r+1 में मैप हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले आप इसे नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते बेटा। देखिए बच्चों, इसे यहां सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा, तो यहां पर हम ये शो करना चाह रहे हैं कि ये m हमारा 2r पर मैप 2r+1 पर मैप होगा। देखो बेटा, नाउ एफ एम दैट इज एफ एम की वैल्यू कितनी है 2r, कहां पुट करोगे, यहां पर। देखो बेटा ये m है, यहां पर m सपोज करके चलोगे तो m+1 पर मैप हो जाता है। तो अगर 2r है तो यहाँ n के प्लेस पर आप 2r लगाओगे तो ये कहां मैप हो जाएगा, 2r+1 पे मैप हो जाएगा। तो इस टाइप का एलिमेंट जो होगा बेटा वो 2r+1 पे मैप हो जाएगा। तो यहां से ये शो हो गया बेटा कि n ऑड है तब भी ये ऑन टू है, और m जब n हमारा इवन है तब भी ये फंक्शन ऑन टू है। तो अभी हमने इसको 1 और ऑन टू शो कर दिया, दैट इज फंक्शन इन्वर्टिबल है। अब बेटा हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। आप फास्ट इसको नोट करो, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा, हम दोनों केसेस में हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। इफ n इज ऑड तब इनवर्स क्या होगा, इफ n इज इवन तब इनवर्स क्या होगा। इनवर्स के लिए हम प्रोसीजर क्या लगाते हैं बेटा, देखो कि कोई भी एलिमेंट आप सेलेक्ट कर लो, ठीक। इस केस में बेटा डोमेन से कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, से m बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन बेटा देखो यहां पर कैसा होगा, देखो n ऑड लेके चल रहे हैं, कहां में पूरा है ये n-1 पर। n-1 का मतलब क्या हुआ बेटा, ये इवन नंबर है, इवन नंबर पे मैप हो रहा है। तो m आपको इवन होल नंबर लेके चले, m बिलोंग्स टू इवन होल नंबर, इवन होल नंबर, ठीक है। ये इवन होल नंबर है बेटा, ठीक है ना। अब देखो जब इवन होल नंबर आप लेके चले बेटा, तो यहां पर कैसे लेके चले, क्योंकि ये फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है, ऑन टू फंक्शन है बेटा। तो आप जब इवन होल नंबर लेके चले तो यहां पर एक और होल नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा जो किस पे मैप हो रहा होगा, m पर मैप हो रहा होगा। बेटा ऑड होल नंबर किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, m-1 टाइप का होगा, जो कहां मैप हो रहा है, m पर मैप हो रहा है। समझ रहे हो ना। अब देखो बेटा, तो देखो बेटा यहां पर m हमने कोई भी इवन होल नंबर ले लिया, देन देयर एग्जिस्ट मस्ट n बिलोंग्स टू, जब ये इवन लिया है तो बेटा यहां पर ये कोई ऑड नंबर होगा जो कि इवन पे मैप हो रहा है। देखो बेटा ये कोई ऑड नंबर है ना, n ऑड है तब इवन पे मैप हो रहा है। तो n कोई ऑड नंबर होगा, ऑड होल नंबर, such that fn mapped on m। अब बेटा fn की वैल्यू देखो, fn क्या है, n-1, तो यहां से n-1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m। n क्या हो जाएगा, जो n होगा बेटा वो इस टाइप का होगा, इस टाइप का जो n होगा बेटा वो कहां मैप हो रहा होगा, m पर मैप हो रहा होगा, ठीक है ना। ये n निकाल लिया। अब क्या करेंगे, एक फंक्शन g डिफाइन करते हैं बेटा। देखो डिफाइन g, देखो बच्चों g डिफाइन करते हैं, इसे अभी लिख लेंगे। डिफाइन g, g बेटा कहां से कहां तक, देखो f यहां से यहां तक है, तो g हम यहां से यहां तक डिफाइन करेंगे, यानी कि डोमेन ये वाला होल नंबर, कोडोमेन ये वाला होल नंबर, 2 होल नंबर, सच दैट g m इज इक्वल टू n, g m इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है, m+1, ठीक है ना। ये मेरे पास एक फंक्शन मिल गया बेटा। ये कब मिला है, जब n ऑड लेके चल रहे थे, तब मेरे पास एक g ऐसा इस टाइप का फंक्शन मिल गया। अब हम ये चेक करेंगे क्या ये g इनवर्स है इस फंक्शन का, ये चेक करेंगे बेटा, ठीक है। अब इनवर्स चेक करने के लिए क्या करना है,
आप एफ ऑफ जी एम फाइंड आउट करो और जी ऑफ एन फाइंड आउट करो बेटा। एफ ऑफ जी एम अगर एम के इक्वल आ गया और जी ऑफ एन एन के इक्वल आ गया बेटा, तो ये जी हमारा इनवर्स हो जाएगा। किस केस में? केस फर्स्ट में। तो बच्चों देखो यहां पर एफ ऑफ जी फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ जी एम। तो जी एम की वैल्यू क्या है बेटा? एम प्लस वन, और एफ में लगा देंगे, यहां लगा दो बेटा। तो यहां देखो एम प्लस वन आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एम प्लस वन माइनस वन, ये कैंसिल बेटा, ये आ गया एम के इक्वल। ठीक है, अब जी ऑफ एन फाइंड आउट करेंगे, इसे बेटा यहां लिख लेते हैं जी ऑफ एन, यानी कि जी ऑफ एफ एन की वैल्यू कितनी है बेटा? एन माइनस वन, और ये जी में पुट करेंगे यहां पर इस प्लेस पर, तो ये देखो एन माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये एन पर मैप हो गया। ठीक है ना। तो इस केस में जब एन ऑड है तो बेटा इसका इनवर्स क्या आ जाएगा? इनवर्स आ जाएगा इसका ये। ठीक, अब हम इसका सेकंड केस डिस्कस करेंगे। सेकंड केस में क्या लेके चलेंगे? इफ एन इज इवन, तब बेटा हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। आप फास्ट इसे नोट करो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, आप नोट कर लो। तो बेटा देखो हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड केस क्या है? केस सेकंड, इफ एन इज, फर्स्ट केस में हम एन ऑड लेके चले थे, ये केस डिस्कस किया था हमने। अब ये वाला केस डिस्कस करेंगे। इफ एन इज इवन, एन इज इवन, इवन के केस में देखो बेटा एफ एन कहां मैप हो रहा है? एन प्लस वन पे मैप हो रहा है। दैट इज इवन नंबर में अगर वन प्लस करोगे तो बेटा ये ऑड नंबर बन जाएगा, है ना। ये वाला जो नंबर होगा ये ऑड होगा। तो आप क्या करेंगे? कोई एलिमेंट कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट ले लो, से एम, ये एम बेटा किस टाइप के ले लिया कोडोमेन से? ऑड नंबर। एम बिलोंग्स टू ऑड होल नंबर। ये कोई भी ले लिया बेटा, ये कहां से लिया है? कोडोमेन से लिया है, क्योंकि फंक्शन हमारा बेटा हम पहले से कर चुके हैं, ये इन्वर्टिबल है, 1 1 ऑन 2 है। अगर ये ऑन 2 है तो कोई भी एलिमेंट हम कोडोमेन से लेंगे बेटा, उसके करस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में उसकी प्रीइमेज मिलेगी। तो देखो, देन देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू डोमेन। बेटा देखो डोमेन में कोई जरूर हमें इसकी प्रीइमेज मिलेगी, डोमेन सच दैट एफ एन कहां मैप हो रहा है बेटा? एम पर। अब हमें ये एन फाइंड आउट करना है कि कौन सा एन है जो इसमें मैप हो रहा है। एफ एन किसके इक्वल है बेटा? एन प्लस वन के। एन प्लस वन इज इक्वल टू एम, एन इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? एम माइनस वन। इस टाइप का एन जो होगा वो यहाँ मैप हो रहा होगा। समझ गए बच्चों? अब बेटा हम जी डिफाइन करेंगे। देखो ये जो फर्स्ट केस है इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि इसकी नीड रहेगी। जी एम इज इक्वल टू एम प्लस वन, और एक कब था? जब एम हमारा कैसा था बेटा? इवन था, आपने पहले देखा था। एम इज इवन, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि हमें इसकी नीड रहेगी। इसको रफ कर देते हैं। देखो बच्चों आप क्या करेंगे बेटा? एन इज इक्वल टू एम माइनस वन, डिफाइन जी, कहां से कहां तक? इधर से इधर, टू डब्ल्यू, सच दैट कैसा जी डिफाइन किया? जी एम इज इक्वल टू एन, दैट इज जी एम इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी बेटा? एम माइनस वन। यहां पर हमने ये जी डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना होगा? वही जो पीछे दिखाया है, जी ऑफ एफ एन, एन की इक्वल दिखाएंगे बेटा। तो जी ऑफ एफ एन, एफ एन, एफ एन की वैल्यू क्या है? एफ एन की वैल्यू है एन प्लस वन। अब बेटा ये जी में यहां लगा देंगे तो एन प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया बेटा, एन आ गया। एफ ऑफ जी एम, जी एम क्या है बेटा? एम माइनस वन। अब बेटा हम एम माइनस वन कहां लगाएंगे? यहां पर बेटा एन की प्लेस पर, तो लगा दो एम माइनस वन प्लस वन, ही कैंसिल, क्या आ गया बेटा? एन। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ जी इज अ इनवर्स ऑफ फंक्शन व्हेन एन इज इवन। तो देखो बेटा अब क्या करेंगे? ये किस केस में आया है? हेंस जी एम इज इक्वल टू एम माइनस वन इज इनवर्स ऑफ एफ व्हेन, बेटा यहां पर देखो m कैसा था? ऑड। व्हेन m इज ऑड, m माइनस वन इज इक्वल टू 1 इज
व्हेन m इज ऑड। ठीक है बच्चों, अब इसको एक साथ लिख लेते हैं। पहले आप इसे नोट कर लो, फिर इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। तो देखो बच्चों, जो इनवर्स है, हेंस इनवर्स ऑफ f इनवर्स m या फिर आप कहें gm, ये बेटा दो केस हमारे पास आए हैं। फर्स्ट केस m+1 इफ m इज इवन, m इज इवन, ये फर्स्ट केस है बेटा। इसे रख कर दे, पहले एक मिनट रखो। m+1 if m इज इवन, और देखो बेटा m-1 भी आया है जब m कैसा था, ऑड है, m इज ऑड। ठीक है, तो हमें बेटा इनवर्स फाइंड आउट करना था, ये हमारा इनवर्स हो गया। क्लियर? ऐसे बेटा हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपकी समझ में हमारी वीडियोस आ रही होंगी बेटा। तो आप वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा, जिससे कि हमारी जो अदर वीडियोज हैं जो हम यहाँ पर कंटिन्यू डाल रहे हैं उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। ओके।